आप सबों को जय मसीह की। आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्रेजेंट हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हो सकती हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक और संदेश के साथ आ रही हूँ। आई हैव अनदर मैसेज फॉर यू टुडे एंड द मैसेज कमिंग फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्सेस 21 एंड 22। हम देखेंगे आज के उसमें अयूब की इतनी परेशानियां होने पे भी उसने परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहा। तो आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, फिर से हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में हाजिर हो सकते हैं। और हम पापी लोग हैं, लेकिन तू हमारे पापों को क्षमा करता है। अभी जबकि वचन मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्हें दे के एक एक शब्द को तू मेरे छू, ताकि जो भी मैं बोलूं वो तेरी ओर से बोलने वाली बनूं, लोग इसको सुने और आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा मैसेजेस अय्यूब की पुस्तक से है, और बड़ा अच्छा मैसेज है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना मांग रही हूँ। और आइए हम अपनी स्लाइड्स में जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है, द लॉर्ड हैज गिवन एंड द लॉर्ड हैज टेकन। अय्यूब उसका पहला अध्याय 21 आयत और 22 आयत में, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हम लोग बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। वेरी फ्यू पीपल थिंक ऑफ दैट गॉड हैज गिवन, गॉड हैज टेकन, लेट गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। Of course we are sinners, so naturally we tend to think in negative terms. But then when we look at Job, he was having positive attitude in spite of everything taken away from him. उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। कितना महान परमेश्वर, कितना महान ये शख्स है, विश्वासी है परमेश्वर का, जो कि कह रहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। काश के हम लोग भी ऐसा कह सकें। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टाइप का इंसान है अयूब। यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम उन लोगों को धन्य मानते हैं जिन्होंने दृढ़ता से काम किया है। आपने अय्यूब की दृढ़ता के बारे में सुना है और देखा है कि प्रभु ने आखिरकार क्या किया। प्रभु करुणा और दया से भरे हुए हैं। द बुक ऑफ जोब इज अबाउट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बड़ा ऑर्डिनरी सा इंसान है। इवन दो ही वॉज वेरी रिच, उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी। हु इज beset with the suffering and misfortune। धन दौलत के बाद उसके पास जो परेशानियों का जो पहाड़ खड़ा होता है, उसने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पे हम देखेंगे कि अय्यूब 5:11 में लिखा हुआ है, इंडीड वी काउंट देम ब्लेसेड हु एंड्योर। जो परेशानियों का सामना करते हैं वो धन्य हैं। यू हैव हर्ड ऑफ द परसिवरेंस ऑफ जोब। कितना मेहनती, कितना का सहनशीलता उसमें थी अय्यूब में। और हम देखते हैं ये उसके आखिर तक था। And seen the end intended by the Lord, and the Lord is very compassionate and merciful। उसमें पेशेंस और एंड्योरेंस, सहनशीलता और धीरज था। थोड़ा सा हम जाएंगे इसके पहले अध्याय में। अगर हम देखें तो इसकी धन दौलत का आंकड़ा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहता था। He was a very ordinary kind of a person, very religious minded. He always praised God. And when we look at him, a very wealthy man, but no evil was found in him. He was a perfect human being and living in the name land of Uz. When we look at here, he had 7 sons and 3 daughters. उसके 7 बेटे और
3 बेटियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 गोट्स कैटल, 3,000 कैमल, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी की बैलों की जोड़ी 500, 500 गधइयां जो फीमेल डोंकीज हैं वो 500 थी, और बहुत से दास और दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। इतनी सारी धन दौलत उसके पास होते हुए, और जब उसके बेटे बेटियां, अगर चौथी आयत में देखें, तो जब उसके बेटे बेटियां जब जाते थे आपस में, वो लोग खुशियां मनाते थे, या किसी का बर्थडे है या किसी का और सेलिब्रेशन है, तो अय्यूब उसके अगले दिन सुबह उठ के उनके लिए कुर्बानी चढ़ाता था। इस टाइप का इंसान था अय्यूब। दिस वॉज द काइंड ऑफ मैन जोब वॉज। Whenever the daughters and the son will get together and have some get together, the next morning Job will get up and he would offer sacrifices in their names. So this was kind of religious person we have in Job. Like this, when we look at him, and then we see what are the lessons we learn from the life of Job. इसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, नेकेड आई केम फ्रॉम माई मदर्स मोम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा मेरा जब इस संसार के बीच जन्म हुआ था तब नंगा था, मेरे पास तब कुछ भी नहीं था। जब मैं मरूंगा और संसार तजूंगा, नंगा होऊंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। He is trying to tell us that when I was born, I came out naked from my mother's womb. People had to clothe me. When I'm going to leave this world, I'm going to go without any clothes. People are again going to dress me. What am I taking from this world? And what am I bringing to this world? मैं इस दुनिया में क्या लेकर आया पैदा होके, और क्या लेके जाऊंगा जब मैं मरूंगा? तो कह रहा मेरा तो कुछ है ही नहीं. He is trying to tell us that nothing I came here in this world and nothing will I take from this world. ना तो मैं कुछ लेके जाऊंगा, ना मैं कुछ लेकर आया हूं. जब मैं माता के गर्भ से पैदा हुआ, हम कहते हैं कि हम पैदा हो रहा बच्चा, उसके पास कुछ भी नहीं है. They start with nothing. A baby who is born, he is with the parents, but he has nothing of his own. His parents are doing everything for him. Our Heavenly Father does everything for us. I still have most of it. लेकिन जब हम देखते हैं, जैसे जैसे वो हमारा जीवन बढ़ता जाता है, हमारे पास धन दौलत आनी शुरू हो जाती है, हमारे हाथ पैर भी चलने शुरू हो जाते हैं, and we begin to get the wealth. We begin to work hard. Some of us work very hard, and so we are satisfied in whatever we get. Some have plenty of wealth, still they are not happy. So everyone has the same starting point. हम सबका शुरू करने का जो पॉइंट है वो है एक ही है. क्या है? हम नंगे आते हैं और नंगे ही जाते हैं. हम जब पैदा होते हैं कुछ नहीं होता. We have nothing when we are born, and we will have nothing when we leave this world. Then why are we proud of certain things that don't belong to us? The wealth that we have, it doesn't belong to us. It belongs to God. So we shouldn't be proud of all that. And this is what Job was trying to do. Whatever he had, he was not proud of his wealth. He was in fact sacrificing for the sake of his children, that they have not, if they have committed a crime or something bad has happened, he was asking forgiveness of their sins. अपने बच्चों के लिए वो क्या करता था? माफी मांगने के लिए कुर्बानी करता था कि कहीं मेरे बच्चों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया. रात को उन्होंने पार्टी किया मिलके, तो इसलिए जो है वो बच्चों के लिए कुर्बानी करता था. सुबह उठ के माफी मांगता था परमेश्वर से. उसमें कोई घमंड नहीं था. दिस वॉज द काइंड ऑफ पर्सन Job was. When we look at him, the second lesson that we have is, and naked shall I return there. मैं वापस नंगा ही जाऊंगा, कुछ नहीं लेके जाऊंगा, हाथ मेरे खाली होंगे. किंतु परमेश्वर ने उससे बोला, अरे मूर्ख, इसी रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी. जो कुछ तूने तैयार किया उसे कौन लेगा?
देखो उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने लिए भंडार भरता है, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। Now this is a story about taken from Luke chapter 12 verses 17 to 20. He was a very rich fool. He was a rich man but a fool. Why Jesus was referring to him as a fool? उसको क्यों बोला मूर्ख? और क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, उसके पास इतना धन, इतना उसका फसल होती है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसको फसल मिलती है। वो उसने नए नए उसने जो है स्टोर हाउस बनाए, वो अपनी फसल को उसमें रखने के लिए। और रात को जब वो आराम से बैठता है तो वो सोचता है कि क्या कर रहा है, कि ये सब कुछ जो है देखो मेरे पास है। वह अपने लिए भंडार भरता, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो कहता जी कि अपने जीवन के लिए बोलता है कि अब तो खा पी और मस्त रह। यहाँ पे अगर हम देखें तो खा पी और मस्त रहने का मतलब क्या है, कि वो कह रहा कि अब तो उसे काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे जो है बोला गया है मूर्ख। यहाँ पे हम देखें कि वो कह रहा मेरे पास इतनी धन दौलत हो गई है, अब मुझे किस चीज की जरूरत है। लेकिन उसने जो है वहां पे जो उसके लिए मैसेज दिया गया, 17 से 20 में, मैं एक ही आयत पढ़ूंगी। यहाँ पे 20वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। आ, कहता है यहाँ पे, और अपने प्राण से कहूंगा, 19वीं आयत में, लूका 12 चैप्टर 7 12 एंड वर्सेस 19। कह रहा मैं अपने प्राण से कहूंगा, आई विल टेल माई लाइफ, ओके, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। ना यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी फॉर मेनी इयर्स, सो ईट एंड बी इंजॉय मैरी। चैन कर, खा पी, सुख से रह। कहता है कि अब तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, धन दौलत बटोरने की जरूरत नहीं है। यू हैव प्लेंटी, योर बार्न्स आर ऑल फुल, you enjoy your life. But the message comes to us that you fool, वो कहता है, हे मूर्ख, 20वीं आयत में, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? Why are we uh, keep keep saving? For whom? If we are not helping the others, the needy ones, and if we are storing in our own earthly treasures, storing here, what use is it if your life is taken away? What are you carrying back to the after you die? मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? क्या जरूरत है यहाँ पे जाओ अपनी धन दौलत इकट्ठी करने की? There is no point for you to gather riches here. Help the poor and needy and gather the riches in heaven, and there'll be plenty of blessings coming your way. God said, fool, this night your soul will be required of thee. Then whose will those things be which you have provided, which you have stored? Who's going to look after those riches? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. The person who is gathering riches on the earth is not a rich man. He is gathering for himself. Once he dies, what is going to happen to this wealth? जब वो मर जाता है, उसकी वेल्थ को क्या होता है, धन दौलत को क्या होता है, वो ऐसे ही रह जाता है। तो हम आए नंगे हैं माता के गर्भ से, हम जाएंगे, कब्र में जाएंगे, हम नंगे ही जाएंगे, हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा जीवन कितना हम सक्सेसफुल कर रहे हैं। हाउ बेस्ट आई कैन मेक माई लाइफ। नाउ व्हेन वी लुक एट हियर, देयर इज अनदर स्टोरी कमिंग टू अस, स्टोरी ऑफ अ रिच ruler. Okay, it says, naked shall I return thee. Okay, naked I have come, naked shall I return. Now when we look at here, this is, किंतु जब उस नौजवान ने ये सुना तो वह दुखी हो गया। Which नौजवान? The rich young ruler. He was sad when Jesus tells him something to do. Now here it says,
तो वो दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाना कठिन है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि किसी धनवान व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने से एक ऊंट का सुई के नकुए से निकल जाना आसान है। What a comparison with the of the rich man with the camels passing through a needle. Okay. Now, when we look at him, this is taken from Matthew chapter 19, verses 23 and 24. Then Jesus said to his disciples, assuredly, I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for the rich man to enter into the kingdom of God. Now, when we look at here, very nicely, this man, came running to Jesus Christ. He says, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus looked at him very lovingly. And he said, why do you call me Guru? He says, everybody, he's trying to tell him that, why have you come here? And so he says, I want to have eternal life. He looks at him. He says, do you obey all the 10 commandments? Okay, jab your neighbor, do not steal, do not tell lies, do not bear false witness, respect your elders, worship the God on seventh day. And he says, I've been doing all this from the childhood. He says, he again looks at this young man and he says, there's one thing you lack. You sell all your goods and come take up your cross and follow me. ये जो नौजवान है, जो कि अमीर आदमी है, हमारे यहाँ बहुत से दुनिया में बहुत से अमीर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी धन दौलत को पकड़ के रखा हुआ है. They are hanging with the wealth. They don't want to part with the wealth. And here, Jesus says, sell all you have. सब कुछ बेच के अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले. जैसे ही वो ये सुनता है, the moment he hears this, Jesus is telling him to part with his wealth. He puts his head down and slowly walks away from Jesus' way. And Jesus looks at him again and he says, I tell you the truth. A rich man cannot enter the kingdom of heaven. It is easy for a man to go through the needle, pass through a needle, a camel to pass through a needle, but not for the rich man to go through the kingdom of God. अमीर आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, लेकिन एक सुई से ऊंट बाहर निकल सकता है. क्या कंपैरिजन यीशु मसीह ने दिया है कि एक ऊंट का सुई के नकुए से निकल जाना आसान है. अमीर आदमी का अपनी दौलत से बिछड़ना मुश्किल है. वो अपनी दौलत को पकड़ के रखता है क्योंकि वो सोचता है उसका सब कुछ वो दौलत है, इसलिए वो दौलत से छुटकारा नहीं पाता, जैसे कि अमीर आदमी ने किया. He was hanging on to his wealth. He didn't want to part with it. He says, naked shall I come and naked shall I return. मैं नंगा ही आया और नंगा ही वापस चला जाऊंगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं किस चीज का हमें घमंड है. What is the thing which makes me proud? Now look at here. You can see a picture of the birds, the animals, the creepers, and all those things, including man and a woman. Okay, we people. When we look at here, everything belongs to God. We see here Psalms chapter 50, verses 10 to 12. For every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hill, that also belongs to me. No, all the birds of the mountains and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness. Okay. And it says, Matthew 6:11 says, give us this day our daily bread. मती 6:11 में लिखा है कि मुझे आज की रोटी दे, प्रभु की प्रार्थना में. और हम कहते हैं यहाँ पे कि मुझे तुम्हारे उन पशुओं की आवश्यकता नहीं है
Who's saying? God. I don't need your animals because they are mine. Anything which belongs to the forest belongs to me. Anything which lives on the mountains, they're all mine. Anything which is living on the ground belongs to me. Anything which is in the air belongs to me. The birds, anything living in the water belongs to me. पानी के अंदर, पानी के बाहर, जमीन पे उड़ने वाले, आसमान और जमीन और आदमी और औरत, बच्चे, ये सब मेरा है. अगर मैं भूखा होता तो यदि मैं भूखा नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं, यदि मैं भूखा होता तो भी तुझसे भोजन नहीं मांगना पड़ता. परमेश्वर का, मैं तुझसे भोजन नहीं मांगता, मैं तो खुद ही सबका, मैं तो जगत का स्वामी और उसका भी हर वस्तु जो इस जगत में है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, व्हाई विल आई आस्क यू एनीथिंग? आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू. A man has to think about what are we doing, what are the things we are using. जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारी हैं? आदम को परमेश्वर ने अधिकारीपन दिया कि उसे सारी जमीन का, जो उसने जानवरों के नाम लिखे रखे, पशुओं के नाम लिखे और उड़ने वालों के नाम लिखे, पानी में रहने वालों के, मछलियों के उसने नाम रखे, सबके नाम रखे. क्यों? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बाग एदन में जितना कुछ है सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन जब हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे छीन ली गई और वो शैतान के पास आ जाती है. तब से शैतान हमें तंग करने में लगा हुआ है. हम क्यों शैतान की बातों में आ जाते हैं? सब कुछ तो परमेश्वर का है और हमें वही देखना है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड. We don't have to bother about anything. We ask God and He gives us. He takes care of us, His people, because we are the chosen generation of God. हम जो उसके चुने हुई कौम है, वो हमारे मांगने पे हमें देता है. और अगर हम नहीं भी मांगेंगे तो भी हमें वो देता है. Nothing belongs to us because we are coming naked and we are going back naked. हम नंगे आए हैं, नंगे जा रहे हैं. हमारा है क्या इस जमीन पे? क्यों हम धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं? We don't need to gather riches here on this earth because when we are going to die, we are going to take nothing from this world. हम इस दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे. जब सब कुछ तो परमेश्वर का है, हमारी खाने की जरूरतें, हमारे पहनने की जरूरतें, हमारे घर में रहने की जरूरतें वो परमेश्वर पूरी कर रहा है. God is providing us food, clothes and shelter. Why should we bother? God has given. So we need to get back to God. And even before we ask Him, He's giving us daily bread. He's giving us whenever we are going out, He's protecting us. That's how great and honorable our God is. इतना महान हमारा परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले ही वो हमें सारी चीजें दे देता है. Every good and perfect gift is from God. James chapter 1 verses 17. ये कह रहा है the Lord gave. Okay, परमेश्वर ने दिया है. God knows how to give what we need. जिस चीज की हमें जरूरत है परमेश्वर हमें वो देता है. मत्ती 6:8 में लिखा है, For your father knows the things you have need of before you ask him. जिससे पहले हम मांगे, परमेश्वर को मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है. और जब वो हमें देता है तो हम उससे धन्यवाद कहना भी नहीं समझते. यहाँ पे जेम्स 1:17 says, Every good gift and every perfect gift is from above from heaven, and comes down from the Father of lights. It's coming from God in heaven, with whom there is no variations or shadow of turning. वो परमेश्वर किसी के लिए नहीं कि किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दिया. वो सबको एक ही जैसा न्याय करता है. एक ही चीज, एक समान सबको जो है वो तोलता है और उसे मालूम है हर एक शख्स की क्या नीड है. He knows what we require and He provides us according to our needs. Why should we bother about anything? Because every good and perfect gift is from above. हर अच्छी चीज, हर
चीज जो हमारे लिए जरूरत है वो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है. गॉड प्रोवाइड्स अस व्हाट वी नीड even before we ask. We don't need to worry about anything, and therefore we should thank God what He's giving us. Thank Him for that. So when we look at Him, how great our God is. It says here, the Lord has taken away. God has given, God has taken away. Does the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? एक कुम्हार, उसके हाथ में मिट्टी होती है, उसको देखना है कि उसको अच्छा बनाए या उसको बुरा बनाए. वो अच्छा भी बना सकता है, उसको बुराई की ओर भी ले सकता है. इट सेज आवर फेवरेट वर्ड इज माइन. सब कुछ हम कहते हैं ये मेरा है. दिस इज माइन. दैट इज वेरी कॉमन वर्ड दैट वी यूज. वी मस्ट लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड. वी शुड से एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, नॉट टू मी. वी शुड नॉट से दिस इज माइन. वी शुड से दिस इज गॉड्स. सो व्हेन वी से दिस इज गॉड, जब हम कहते हैं परमेश्वर का मेरा नहीं है, हम कहते हैं ये मेरा है. हमें क्यों, हमारा पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम कहें ये मेरा है. हमें कहना ये परमेश्वर का है, मेरा नहीं है. परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं उसकी देखभाल करूं. वी मस्ट लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड. परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना है. वी आर क्ले इन हिज हैंड्स. हम एक मिट्टी का पुतला है, मिट्टी है परमेश्वर के हाथ में. आदम को उसने मिट्टी से बनाया, और जब हम इन दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे. गॉड मेड एडम आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन वी लीव द अर्थ वी बिकम डस्ट. Dust we are, and we will return to dust. And therefore, we are the clay, and God is the potter. He fashions us according to his way. वो अपने जैसे हमें बनाने की कोशिश करता है. We are clay in his hands. Psalms Romans 9:20-21 में लिखा हुआ है. The clay does not question the potter. ये मिट्टी जो मेरे हाथ में, क्या मैं कुम्हार से कहूंगी कि तू मुझे ऐसे बना, तू ऐसे बना, ऐसे बना? कैन आई टेल द पॉटर टू मेक मी लाइक दिस? नो, आई हैव नो राइट व्हाट द पॉटर इज डूइंग. इन द सेम वे, I am a clay in the hand of God. I have no right to ask God how he should form me. मेरा परमेश्वर पे कोई हक नहीं है कि मैं उससे पूछूं कि मुझे किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि मैं मिट्टी हूं परमेश्वर के हाथ में, और जिस तरीके से वो मुझे लेके बनाएगा मुझे वैसे ही रहना है. तो यहाँ पे कह रहा, वी मस्ट ट्रस्ट द ओमनिशियंस ऑफ गॉड. ओमनिशियंस, एबल टू नो एवरीथिंग. ओके. मनुष्य तो कौन होता है जो परमेश्वर को उलट कर उत्तर दे? वी आर नो वन टू आस्क गिव आंसर टू गॉड बैक. क्या कोई रचना अपने रचने वाले से पूछ सकती है? डू वी हैव द राइट टू आस्क गॉड हाउ ही शुड फॉर्म अस? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम कहते, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? हम कह देते हैं, व्हाई गॉड यू डिड लाइक दिस टू मी? वी हैव नो रीजन टू टॉक टू गॉड इन दिस मैनर. क्या किसी कुम्हार की मिट्टी पर यह अधिकार नहीं है कि वह किसी एक लौंदे से एक बर्तनों विशेष प्रयोजन के लिए, दूसरा हीन प्रयोजन के लिए, एक फायदे के लिए और एक नुकसान के लिए, हमारा कोई हक नहीं बनता कि किस तरीके से करें. परमेश्वर ने आदम और हवा को एकदम परफेक्ट बनाया था. He made Adam and Eve very fine, perfect human being with no error, no mistake in his creation when he formed Adam out of the dust. When he made Eve, there was no mistake God had made. Very beautiful lady he brought out of the rib of Adam. They were perfect human beings. But then it was Satan who led them into sin. And therefore, from the perfect human beings, they become sinners. हम अपने, परमेश्वर हमें बनाता, बच्चा जब पैदा होता उसकी कोई गलती नहीं, बड़ा सुंदर होता है. लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे उसका माहौल होता है, the environment that the baby gets, that makes him bad or good. God has made us perfect human being. The environment that we choose make us good or bad. This is what
we need to be doing. Choosing a good environment with God, listening to the word of God, reading the word of God, following it, not like the rich young ruler. He didn't want to part away with his wealth. We don't have to think about the wealth that we have. We don't have anything. Everything belongs to God. So please don't think about gathering riches in earth. We will get nothing in heaven. In fact, we will not be taken to heaven at all. हम स्वर्ग में जा ही नहीं पाएंगे अगर हम दुनियावी चीजों में लग जाएंगे. हम धन दौलत बटोरना शुरू कर देंगे. मरने के बाद तो हमें खाली जाना, तो हम किसके लिए बटोर रहे हैं? स्वर्ग में बटोरो, लोग गरीबों की मदद करें, तो स्वर्ग में हमारे लिए धन दौलत तैयार रहेगी. यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ के नीचे आपको नवाओ. वी नीड टू बाउ डाउन बिफोर गॉड, ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए. गॉड भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरा सर ऊंचा करता है. ये he gives me a privilege that I should be honored before my enemies. तुम अपनी सभी चिंताएं उस पे छोड़ दो. Leave all your worries and tension on God, because God is worried about you. It says here, blessed be the name of God. God has given, God has taken. Naked I came from my mother's womb, and naked will I go back. The fifth one says, blessed be the name of God. In spite of all the difficulties Job was having, he says, blessed be the name of God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. We praise God because he cares for us. हमारे मन में लालच है, तभी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं. ऐसा नहीं करना है. He gives us good and perfect gifts. उसने हमें इतने अच्छे अच्छे उपहार दिए हुए हैं. We need to thank him for that. We offer thanksgiving, love and praise because we are God's children. Now, 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7 says, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Therefore humble yourself under the mighty hand of God. परमेश्वर के शेल्टर में हमें अपने आप को हलीम बनाना है. इसलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ, महिमा योग्य हाथों के नीचे हमें अपना सर झुकाना है, ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए. वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारा सर ऊंचा कर सके. तुम अपनी सभी चिंताएं परमेश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंतित है. हमें कल की चिंता नहीं करनी. वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट टुमारो, वी हैव टू बॉदर फॉर टुडे. गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ आवर टुडेज. He says, you humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7. बहुत जरूरी है कि हम अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दें और कहें, परमेश्वर तू धन्य है. Blessed be the name of God. God's name should be honored at every point. चाहे परमेश्वर मुझे मार दे, मुझे कुछ आशा नहीं है, तो भी मैं अपना मुकदमा उसके सामने लड़ूंगा. It says, Job possessed great riches. उसके बाद बहुत धन दौलत थी, but his riches did not possess him. उसकी जब उसको सब कुछ ले लिया तो उसके पास कुछ भी ना रहा. धन आज के हमारे पास है. We have the wealth today, tomorrow we become bankrupt. Where is our wealth? Why should we bother about the wealth? He remained faithful to God through good times and bad times. जब पत्नी आके कहती है अभी भी तो परमेश्वर के ऊपर धन कह रहा है, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा. वो कहता है, मूर्ख की स्त्री, जब मेरे पास अच्छा धन दौलत था तब मैंने तब परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो मैं अब बुरे इस वक्त में क्यों परमेश्वर को छोड़ूं? परमेश्वर की महिमा हो. दिस इज व्हाट ही टेल्स हिज वाइफ. He was not depressed by the words which the wife spoke to him. Curse God and die. This is what the wife told Job. He was not depressed. He relied on God's promises. He had faith in God. He knew if God has taken, God will give him back.
That is the kind of faith we have for Job. It says here, in all his Job did not sin nor change God with wrong. उसने परमेश्वर को ना कर्ज किया, ना परमेश्वर को बुला भरा किया। वो सेम ही रहा, जैसे उसके पास धन दौलत थी, परमेश्वर की महिमा करता था। जब धन दौलत नहीं है, वो तब भी परमेश्वर की परमेश्वर को धन्य कह रहा है। ये कह रहा है, दो ही स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट हिम, चाहे वो मुझे मार भी दे, मैं अपना भरोसा उसके ऊपर से नहीं हटाऊंगा। एंड इवन सो आई विल डिफेंड माई ओन वेज बिफोर हिम। ओके, माई वेज गॉड इज गोइंग टू डिफेंड फॉर मी। आई विल कीप ऑन ट्रस्टिंग गॉड। ये वायदा है परमेश्वर का हमसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसने अय्यूब को छोड़ा नहीं, सिर्फ जो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था उसको लेने दिया, लेकिन शैतान वहां पे हार जाता है। और अय्यूब को फिर हम देखें उसके 42वें अध्याय में, तो जो उसने खोया था उसको डबल मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं, आई केम नेकेड फ्रॉम माई मदर्स वूम, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा ही आया। एंड आई विल बी नेकेड व्हेन आई लीव, जब मैं जाऊंगा तो मैं नंगा ही जाऊंगा। द लॉर्ड गेव मी व्हाट आई हैड, जो मेरे पास था वो परमेश्वर ने दिया। एंड द लॉर्ड हैज टेकन इट अवे, परमेश्वर ने ले लिया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। उसने कहा, मेरा जब इस संसार के बीच जन्म हुआ था तो मैं नंगा था, मेरे पास तब कुछ भी नहीं था। जब मैं मरूंगा और ये संसार तजूंगा, मैं नंगा होऊंगा। यहोवा देता है और यहोवा ही ले लेता है। यहोवा के नाम की प्रशंसा करो। आई विश ऑल ऑफ अस हैव द माइंड ऑफ जोब। अयूब जैसा मन, अयूब जैसी सोच आज हमारे लोगों में होनी जरूरी है। तब हम धन दौलत की चिंता नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हमें आज अयूब जैसे लोगों की जरूरत है। वी नीड पीपल लाइक जो। And above all, Jesus is going to do that for us. He is going to make us like Job and other Bible characters, and especially like Jesus Christ. Are we willing to part away with our wealth? Are we willing to honor God with our wealth and riches? Are we going to do what God wants us to do? Are we going to cast all our cares upon God? Are we only going to think about today and not tomorrow? क्या हम आज के बारे में ही सोचेंगे या कल के बारे में भी सोचेंगे? क्या हम अपनी धन दौलत की चिंता करेंगे या हम परमेश्वर के नाम की महिमा लेंगे? हमें क्या करना है? आज हमारे पास मौका है, परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें, उसको धन्य कहें, तो वो हमारे सारे सारे मार्ग वो सीधा कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।